नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक गांव खिरवा की। जी। हमारे पास एक लेख है और ये बता रहा है कि कैसे मानसून की बारिश ने वहाँ लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल कर दी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि खिरवा गांव के लोग असल में किन परेशानियों से जूझ रहे हैं और प्रशासन इस पर क्या कह रहा है। मामला वाकई गंभीर लगता है। सोचिए, गांव को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क है कोई 3 किलोमीटर लंबी होगी, वो पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई है। बाप रे, 3 किलोमीटर? हाँ, तो रोजमर्रा के काम तो रुके ही हैं, पर शायद सबसे ज्यादा असर, जैसे लेख में भी है, वो बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। स्कूल पहुंचना ही उनके लिए एक जंग जैसा बन गया है। ये खिरवा गांव लेख के मुताबिक ग्राम पंचायत सरसवाही टोला के अंडर आता है और ये जो मुख्य सड़क की बात हम कर रहे हैं, इस पे इतना ज्यादा कीचड़ है कि लोगों का आना जाना लगभग बंद सा हो गया है। बिल्कुल, मतलब बाइक साइकिल तो भूल ही जाइए, शायद पैदल चलना भी मुश्किल हो गया होगा। हाँ, खतरनाक भी हो सकता है। जी, और देखिए, ये सिर्फ आने जाने की दिक्कत नहीं है, जैसा आपने शुरू में इशारा किया। जब एक बुनियादी सड़क ही ठीक ना हो या हो ही ना, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। अच्छा, किस तरह से? जैसे आपने कहा, बच्चों की शिक्षा वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। और सोचिए, अगर गांव में किसी की तबीयत बिगड़ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, उसे अस्पताल कैसे ले जाएंगे? हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है। तो ये जो छोटी सी लगने वाली सड़क की समस्या है ना, ये असल में गांव के पूरे विकास से, लोगों की सेहत से, उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने से जुड़ी हुई है। स्कूली बच्चों की परेशानी तो बस एक उदाहरण है कि कैसे ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बुनियादी ढांचा, लोगों की जिंदगी के हर पहलू को छूता है। सही कहा। मतलब ये सिर्फ कीचड़ और पानी का मामला नहीं है, ये तो गांव की पूरी जीवन रेखा का सवाल बन गया है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है इस कहानी में, जब इस बारे में कटनी के जो एसडीएम हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रदीप मिश्रा जी, उनसे बात की गई। अच्छा, तो प्रशासन का क्या कहना है? उनका कहना है कि भाई, बारिश से पहले ही वहाँ सड़क बनाने की योजना थी, मतलब प्लान में था ये काम। और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि देखिए, इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। जांच। और अगर ये सामने आता है कि सड़क बनाने में कोई लापरवाही हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, तो जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। और साथ ही ये भी कहा है कि सड़क बनाने का काम भी पूरा किया जाएगा। की क्या स्थिति? काम करवा रोड की स्थिति कैसी? स्थिति है, देख रहे हो, जैसा ढोर निकालते हैं उससे मत पूरा, तो क्या निकालने की रोड है। लगभग कितने गांव ऐसे होंगे जो यहाँ से गुजरते हैं? 3-4 गांव, 5 गांव पर लगा रहे हैं यहाँ से। तो इसकी 3 तो मैन है, पंच डलवाए होंगे और कौन डलवाएगा, क्योंकि पंचायत का काम है। अच्छा, ये 2 दिन से लगातार मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है। इसके लिए तत्काल तहसीलदार ग्रामीण अजीत तिवारी जी को सूचित किया गया है, तो जाके वहाँ पर देखेंगे और ये गंभीर अनियमितता मानी जाएगी जैसा किया गया है। इसकी जनपद सीओ साहब से भी जांच करवाई जाएगी और मंगलवार बुधवार तक यदि स्थिति कंट्रोल नहीं होती है तो उसके ऊपर पुनः मुरम की चीजें डाली जाएगी, जिससे कि बच्चों को, अन्य आम जनता को जाने आने में दिक्कत न हो, और पंचायत का रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। अगर जहाँ भी कीचड़ है और फिसलन है, वहाँ भी तत्काल निर्देश जारी किए गए हैं जनपद सीओ लोगों को कि इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करें। उसके बाद में भी लगातार 2-3 दिन हाई पानी गिरने के अलर्ट हैं। अगर पानी गिरने के बाद ये इस प्रकार की न्यूज़ सामने आती हैं, ऐसी अनियमितता की गई है, तो रिकॉर्ड की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी इंजीनियर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की, उसके आधार पर जांच कराई जाएगी।